गाइस, साइक्लोन बिपरजॉय जिसने गुजरात में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, काफ़ी तेज़ रेनफॉल वो गुजरात में लेके आया था और अब वो राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ गाइस, जिसका ओरिजिन अरेबियन सी में हुआ था और हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने उसके ट्रैजेक्टरी जो कि पाकिस्तान को हिट होगा ये कहा था, मगर अब उसने सडनली अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज की और वो गुजरात को जाके उसने सबसे पहले वहाँ पे रेनफॉल दिया और अब वो राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मगर जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स को तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाती है, मगर जो साइक्लोन्स अरेबियन सी में आते हैं उसे वो ठीक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर क्यों IMDb जो है वो अरेबियन सी के जो साइक्लोन्स आते हैं उसे वो ठीक तरीके से प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाती, तो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अ लॉट मोर टू नो, अ लॉट मोर टू शेयर। दरअसल हिस्टोरिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो बे ऑफ बंगाल में हमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। क्यों? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर, जो बे ऑफ बंगाल का सरफेस टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। बट ड्यू टू ग्लोबल फिनोमिना अरेबियन सी का सरफेस टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी वजह से अरेबियन सी में भी हमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके पास जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं उनको स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मौजूद है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। इसीलिए जो अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें प्रेडिक्ट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में एक प्रेडिक्शन की थी कि वो लैंडफॉल नहीं करेगा, वो अरेबियन सी में ही कहीं खो जाएगा और फिर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की कोस्टल लैंड को हिट करेगा, मगर वो पाकिस्तान के कोस्टल लैंड को भी उसने हिट नहीं किया। उसने सडनली अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज की और वो गुजरात की ओर बढ़ा और उसने गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन किया और अब वो राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इसी एक प्रेडिक्शन हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था 9 मई को जिसका नाम था साइक्लोन मोचा, जो उन्होंने उस प्रेडिक्शन में कहा था कि वो साइक्लोन जो साउथ अंडमान सी से होकर बांग्लादेश म्यांमार के कोस्टल लैंड पर वो काफ़ी ज़्यादा बारिश देगा और उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो ये जो प्रेडिक्शन की थी, इसकी जो ट्रैजेक्टरी IMDb ने बताई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। ऐसे कुछ और साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में आए थे, लाइक साइक्लोन यास जो मई 2021 को आया था, साइक्लोन मैंडोस जो दिसंबर 2022 को आया था, साइक्लोन गुलाब जो सितंबर 2021 को आया था। जो बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन्स आए थे उन्हें हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो प्रेडिक्शन दी थी, जो ट्रैजेक्टरी बताई थी, कुछ उसी हद तक इन साइक्लोन ने उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया था। तो कहा यह जा रहा है कि जो हमारी IMD जो है वो बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं उन्हें वो ठीक ठाक तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रही है, मगर जो साइक्लोन्स अरेबियन सी में आ रहे हैं उन्हें वो ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रही है। इसका एक और एग्जाम्पल है साइक्लोन तोकते, जो साइक्लोन बिपरजॉय के कुछ ही दिन पहले आया था और केवल 2 दिन पहले हमें ये पता चला था कि ये आगे जाके लैंडफॉल करेगा। और ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा पर कोस्टल लैंड तक आते हैं, क्योंकि ये पानी में ही ओरिजिनेट होके पानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे साइक्लोन्स हमें अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तकरीबन 48% तक जो साइक्लोन्स होते हैं जो अरेबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं वो लैंडफॉल करते ही नहीं। मगर अगर हम इसी सिचुएशन को अगर हम बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन से कंपेयर करें तो बे ऑफ बंगाल के 13% जो साइक्लोन है वो लैंडफॉल नहीं करते, मगर बाकी सब जो साइक्लोन्स है बे ऑफ बंगाल के वो सब लैंडफॉल करते हैं। इससे हमको पता चलता है जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है लाइक जापान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन्हें कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स का सामना करना पड़ता है। अब ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है ना दोस्तों, इसने गुजरात में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। तकरीबन 3400 गाँवों में जो पावर सप्लाई थी वो कट कर दी गई थी, जिसमें अब 1600 गाँवों में वो फिर से रिस्टोर कर दी गई। 1.8 लाख सिविलियंस जिसे अब सेफ प्लेस पर इवैक्यूएट किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली ये है दोस्तों कि अगर हम इन साइक्लोन्स को अगर प्रीवियसली हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते तो हमें कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये साइक्लोन देखने को मिलता। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इस जो साइक्लोन की वजह से ये डिस्ट्रक्शन होता है तो इस डिस्ट्रक्शन को हम पूरी तरीके से टैकल नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमारी
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि जो साइक्लोन की प्रेडिक्शन जिस तरीके से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की थी, हालांकि उतनी ज़्यादा ठीक तरीके से प्रेडिक्शन तो नहीं की थी, मगर जो प्रेडिक्शन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की थी और जो सैटेलाइटल इमेज थी जिसकी वजह से हम ये जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में हमें वो देखने को मिला, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचा पाए। मगर ये जो साइक्लोन होते हैं इससे जो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हमें देखने को मिलता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भारत सरकार को पे करनी पड़ती है। जैसे कि इससे प्रीवियसली एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन अम्फान, जिसने $14 बिलियन का नुकसान भारत को किया था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज था, इस साइक्लोन ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में इसका डैमेज हमें देखने को मिला। हालांकि बांग्लादेश में भी इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, मगर इंडिया में इसका डिस्ट्रक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये साइक्लोन बिपरजॉय है ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इंडिया में करता है और कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट हमें इसकी पे करनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात। और इस साइक्लोन का एक और एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडियन मानसून। हमको पता है कि इंडियन मानसून जून के फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, मगर इस साल इंडियन मानसून में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिला है और इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे फार्मर्स पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फार्मर्स इसी सीज़न में हम उनके जो मेन क्रॉप्स होते हैं लाइक मेज़, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, इनकी क्रॉपिंग करते हैं। और जब इनकी क्रॉपिंग में डिले आता है तो इनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घटती है, तो इसका इकोनॉमिक लॉस फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अरेबियन सी में ऐसे साइक्लोन्स हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरेबियन सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1.2 से बढ़कर 1.4 हो गया है, और इसकी वजह से अरेबियन सी में ऐसे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और इंडिया ने और वेरियस कंट्रीज़ ने जिनके कोस्टल एरियाज़ पर ऐसी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ देखी जाती है, उन्होंने साथ मिलकर इन साइक्लोन्स को स्टडी करना चाहिए, और जो इन साइक्लोन्स की वजह से जो मास डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, उस डिस्ट्रक्शन को काफ़ी हद तक कम करने के लिए अर्ली मेजर्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से कोई जीवित हानि ना हो और जो डिस्ट्रक्शन हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाए।